नमस्ते। ज्ञानजा यूट्यूब चैनल से मैं इंदु शर्मा। आज हम पढ़ेंगे बोलना कौशल। इससे पहले श्रवण कौशल पर एक क्लास आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है। बोलना कौशल यानी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता क्यों है, क्यों विद्यार्थी में इसका विकास किया जाए? क्योंकि भाषा सिखाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है कि हम बालक को पारंगत करें अपनी बात को कहने में, अपने विचारों को कहने में, अपनी अभिव्यक्ति को करने में। परिभाषा देख लेते हैं पहले इसकी। मनुष्य द्वारा अपने विचारों को बोलकर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना बोलना या अभिव्यक्ति कौशल कहलाता है। बोलना या अभिव्यक्ति कौशल कहलाता है। बिल्कुल अपने विचारों को, जब बालक जो है वो किसी किताब से अपनी बात को किसी किताब से पढ़ रहा है तो वो पठन कौशल है, वो बोलना कौशल नहीं है, जब तक कि छात्र के खुद के विचार उसमें समाहित नहीं होते। आगे देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि अपने भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करना। छात्र इतना सक्षम हो जाए, हमने पिछली बार श्रवण कौशल में पढ़ा था कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। तो हमने जब उसे श्रवण कौशल में, और देखिए एक बात और बताऊं मैं आपको, सुनना और बोलना ये दोनों कौशल साथ साथ चलते हैं। तो श्रवण और बोलना दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अपने भावों को प्रभावशाली रूप से बच्चा जो है वो अभिव्यक्त कर सके, चिंतन कर सके, अपनी सोच को एक नई दिशा दे सके, बालक शुद्ध उच्चारण कर सके। हमने पिछली बार भी बात की थी कि हिंदी भाषा में उच्चारण का कितना महत्व है, शुद्ध उच्चारण का कितना महत्व है। छात्रों में अपने विचार को अभिव्यक्त करने का आत्मविश्वास व्यक्त करना। देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसलिए भी आगे नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। उनके विचार बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत अच्छा सोच सकते होंगे, उनकी तर्क क्षमता अच्छी होगी, उनकी चिंतन क्षमता अच्छी होगी, लेकिन कई बार क्या होता है उनका उच्चारण जो है वो अशुद्ध होता है। इस कारण बच्चे आगे नहीं आ पाते। तो बच्चे को आगे लाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल युक्त हो। छात्रों में किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोलने की क्षमता विकसित करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर छात्र अच्छे से बोल पाएगा तो छात्र का व्यक्तित्व जो है वो प्रभावशाली होगा, एक अच्छा व्यक्तित्व सामने आएगा। आगे देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के चरण। अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास कैसे किया जाए उसके लिए देखें। नंबर 1, वार्तालाप। वार्तालाप होता है बातचीत, परस्पर बातचीत। अब देखिए ऐसा है कि कोई अगर उद्देश्य नहीं है बातचीत का तो उसे हम वार्तालाप की श्रेणी में नहीं रख सकते। दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप, उद्देश्यपूर्ण होना जरूरी है। उद्देश्यपूर्ण बातचीत, संवाद जो है वो वार्तालाप कहलाता है। और वार्तालाप मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास का पहला चरण है। पहला चरण हम इसे कह सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति विकास का। अब वार्तालाप की अगर बात करें तो देखिए वार्तालाप दो तरह के होते हैं। नंबर 1, वार्तालाप तो वह होगा जिसमें बालक और अध्यापक के बीच बातचीत होगी। और नंबर 2 जो वार्तालाप होगा वो होगा जब छात्र छात्र से यानी बालक बालक से बात कर रहा है। अब दोनों ही स्थितियां बहुत जरूरी हैं। यह स्थिति बच्चे में आत्मविश्वास लाती है और यह स्थिति जो है ये बच्चे को बोलने का एक कौशल, किस तरह की बात को किस तरह के लोगों के साथ की जानी चाहिए वो बच्चे को सिखाती है। बालक जब अपने मित्र से बात करेगा तो उसके बात, उसका शब्द चयन,
उसके कहने का ढंग अलग होगा। जब बालक अपने अध्यापक से बात करेगा, वार्तालाप करेगा, तो उसके कहने का ढंग, उसके शब्द चयन अलग होंगे। हम कह सकते हैं कि बोलने के शिष्टाचार का ज्ञान भी हमें बालक को करवाना है। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है कहानी कथन। देखिए, कहानी कथन का क्या है, कहानी कथन, कहानी सुनाना। अब कौन सुनाएगा कहानी? कहानी टीचर नहीं सुनाएगा, कहानी अध्यापक नहीं सुनाएगा, कहानी छात्र सुनाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के लिए ये जरूरी है कि हम छात्र को इतना पारंगत बनाएं कि वह कहानी सुनाए। अब इसको कहानी सुनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम छात्र को कह सकते हैं कि आप अपने निजी जीवन, घटना या प्रसंग, कोई भी प्रसंग हम दे सकते हैं, उस पर आप हमें कहानी सुनाइए। आगे देखिए, अगला जो हमारा आता है वो आता है चित्र पठन। अगला जो आता है वो आता है चित्र पठन। हमने बच्चे को कोई चित्र दे दिया और कहा कि इस पे कहानी बनाओ। किसी भी तरह का कोई चित्र दे दिया जाए और कहा जाए कि ये इस पे कहानी बनाइए, इसका वर्णन करो। आप देखते हैं छोटे बच्चों की जो किताबें आती हैं, कॉमिक्स कह दो, या छोटे बच्चों की जो बाल पत्रिकाएं आती हैं, उनमें इस तरह की गतिविधियां दी जाती हैं कि आप चित्र देखिए, कहानी लिखो, चित्र देखो, कहानी लिखो। पाठ्य पुस्तक में भी इस तरह की चीज़ों का भाषा की बात में या अन्य गतिविधियों में समावेश होता है। गीत व कविता पाठ, बच्चे को प्रेरित करें कि बच्चा जो है वो गीत को सीखे। जब बच्चा जो है वो रिदम, लय, ताल के साथ, यति गति विराम के साथ बालक कविता पाठ करना सीखेगा तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। अभिनय करवाना, बच्चे से कोई भी हम पात्र दे सकते हैं, उस पात्र के अनुरूप अभिनय करवाने के लिए कह सकते हैं। अब इस अभिनय करवाने में हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है? हमें संवाद पर। उस अभिनय के दौरान बालक जो डायलॉग बोलता है, जो संवाद बोलता है, उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। खेल क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं? खेल क्रियाएं देखिए, खेल क्रियाएं हो सकती हैं जैसे अंताक्षरी, शब्दों की अंताक्षरी हम बच्चों से करवा सकते हैं। बच्चों को हम किसी तरह का कोई चुटकुला सुनाने के लिए कह सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, चुटकुला सुनाने को कह सकते हैं। समवेत वाचन करना, अब ये देखिए एक नया तथ्य जो हमारे सामने आता है, नया पॉइंट जो हमारे सामने आता है, समवेत। समवेत यानी समूह में वाचन करना। अब ये समूह में वाचन करना क्यों जरूरी है? क्या होता है कि कई बार कुछ बच्चे झिझकते हैं अकेले बोलने में, तो ऐसी स्थिति में उनकी झिझक दूर होती है। दूसरा जो पॉइंट हमारे सामने आता है, कठिन शब्द। कठिन शब्द अकेले बोलने में बच्चे को थोड़ी सी कठिनाई हो रही होती है, लेकिन जब वो संवेद रूप में बोलता है तो वह उसका शुद्ध उच्चारण बालक जो है अपने साथियों के उच्चारण के साथ करके सीखता है। बालक को परस्पर संवाद करने का अवसर देना चाहिए। हम दो बच्चों को कक्षा में आगे खड़ा करके उनसे कह सकते हैं, कोई टॉपिक देके कि इस पे बातचीत कीजिए। आत्मा अभिव्यक्ति, आप बालक को स्वतंत्र छोड़िए कि बालक अपनी अभिव्यक्ति दे सके। यहाँ पे एक अध्यापक जो है वो कुशल मार्गदर्शक के रूप में रहना चाहिए कि बालक अपनी बातों को, अपने मन की भावनाओं को सहज रूप से अध्यापक के सामने, कक्षा के सामने प्रस्तुत कर सके। और एक अध्यापक की यहाँ पर जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसे एक मार्गदर्शक बनना है। उसे छात्र की कमियों की तरफ ध्यान दिलाने के बजाय उसे प्रोत्साहित करना है कि निडर होकर लोगों के